कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स को अक्सर ट्रैफिक पुलिस से परेशानी होने की खबरें लगातार सामने आती रहती और ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की। आज उत्तम नगर में ठीक ऐसी ही एक घटना और सामने आई, जहां पर ऑटो चालकों के टायर को पंचर कर दिया गया और सुआ मारकर टीआई साहब ने जो चालकों के वाहनों की हालत की वो आपके सामने है। यहाँ पर मौजूद चालकों ने कहा कि टीआई साहब सुआ लेकर आए और एक तरफ से सभी वाहनों के ऑटो रिक्शा के टायर पंचर कर दिए और जब किसी ने कुछ पूछने की कोशिश की, कुछ बात करने की कोशिश की तो उसको धमकाया भी और उसके साथ मारपीट भी की। ये देखकर ऑटो रिक्शा चालक भड़क गए और वहाँ पर एकत्रित होकर टीआई धर्मवीर का विरोध करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए धीरे धीरे वहाँ पर चालकों की संख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे वहाँ पर संख्या बढ़ती गई ट्रैफिक पुलिस की भी। इस पूरे मामले में जब टीआई धर्मवीर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चालक वहाँ पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करते हैं और जब उनसे कुछ कहा जाता है तो वो बदतमीज़ी करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब न्यूज़ डिपो ने उनसे पूछा कि आपके खिलाफ चालकों ने शिकायत दर्ज कर दी है, तब आपका क्या उस मामले पर क्या कहना है, तो टीआई धर्मवीर ने कहा कि वो उनका अधिकार है, वो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कि हमने क्या किया। और ये सिर्फ ऑटो रिक्शा के चालान नहीं, वहाँ पर हर रोज़ चालान होते हैं, बैटरी रिक्शा के भी चालान होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो स्थिति सामने आ रही है वो टीआई धर्मवीर के अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि एक तरफ से जो वाहन खड़े हैं और उनको उनके टायरों को पंचर कर देना ये बताता है कि टीआई धर्मवीर को पहले चालकों से बात करनी चाहिए थी या उनको पहले अल्टीमेटम देना चाहिए था। आइए आपको बताते हैं क्या कहना है चालकों का। कोई समस्या नहीं सर, समस्या जो हमारे टीआई साहब की है, पता नहीं क्या उनको आते हैं और लेके सुबह घूर देते, कुछ पूछे तो पीटने जाते हैं, डेकोरेशन खेलने लगते हैं और ज़्यादा कुछ कहो तो बैठ को कहने के जवाब को मतलब बोलना ही नहीं, उनको मारना सुबह मारना था, एक लगा से मारने जाते हैं, मारते भी हैं, मतलब मारपीट भी करते हैं। कोई वो नहीं, सामने कचौड़ी वाले क्या। तो आप लोगों ने कभी उनसे बात नहीं की कि मतलब क्यों वो मारते हैं और चले जाते हैं, बाइक बैठते हैं निकल जाते हैं, मतलब कोई पेशेंट नहीं है उनके पास। हाँ, मतलब गाड़ी पे अब आते हैं और सर है किस सारी बात करें, कोई बातें हमारा उठे नहीं है, वो उनके तो आते हैं। तो ये डेली करते हैं ऐसा? तो देखा आपने, यहाँ पर चालकों का साफ कहना है कि टीआई साहब आदतन यहाँ पर आते हैं, हाथ में सुआ होता है, ड्राइवर से बदतमीज़ी करते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो धमकाते भी हैं। ये आलम दिल्ली के लगभग हर चौराहे का ही है। जब भी आप किसी ऑटो रिक्शा चालक से, ऑटो टैक्सी चालक से, ग्रामीण सेवा चालक से या फिर ऑटो और टेम्पो और ट्रक चालकों से बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस उनको परेशान करती है। लेकिन वहीं जब इस संबंध में हमने दूसरा पक्ष भी जानने की कोशिश की और टीआई धर्मवीर से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि चालक ही उल्टा बदतमीज़ी करते हैं और वाहनों को बेतरतीब तरीके से खड़ा करते हैं, जिससे मजबूरन उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। और यदि ऐसे में इस एक्शन के खिलाफ उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत की है तो वो उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, क्योंकि चालकों ने शिकायत की। और अब देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है, क्योंकि और इस संबंध में अब 31 तारीख को एक बैठक के बाद 31 तारीख को ऑटो रिक्शा चालक ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एक प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हड़ताल भी कर सकते हैं। अब देखना होगा, धीरे धीरे साफ होगा कि आने वाले समय में ये नाराज़गी किस हद तक जाती है और गलती किसकी निकलती है, ऑटो चालकों की या टीआई धर्मवीर की। लेकिन जो स्थिति सामने आ रही है उससे ये देखा जा सकता है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि टीआई धर्मवीर की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि एक तरफ से, एक लाइन से सारे ऑटो के टायर पंचर कर देना और फिर जो वीडियो सामने है उसमें बदतमीज़ी जो बताई जा रही है वो दिखाई जाना, ये बताता है कि शायद मामला कुछ और है और वो धीरे धीरे साफ़ होगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। न्यूज़ डिपो ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।